हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। दिविशा ने लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहा, मोहब्बत से किसी की मोहब्बत को उससे छीन कर लेकर आए हो तुम। बंदूक की नोक पर ज़बरदस्ती की गई शादी को तुम्हें मोहब्बत कहते हुए शर्म नहीं आती? लक्ष्य चौधरी, अपनी इस गंदी जुबान से तुम मोहब्बत जैसे पाक लफ्ज़ का प्रयोग ना ही करो तो अच्छा है। और इतना कहकर जैसे उसने गेट खोलने की कोशिश की तो लक्ष्य ने दोबारा गेट बंद करते हुए कहा, तमीज़ से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें रास नहीं आ रहा? अगर मैं बदतमीज़ी पर उतर आया तो तुम सहन नहीं कर पाओगे दिविशा। किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो मेरी नाफरमानी करे, और उस किसी में तुम भी आती हो। जितना बोला गया है उतना करो, समझी? और इतना कहकर वो एक साइड का गेट खोलकर उतर गया। फिर उसने चाहत की तरफ देखते हुए अपनी बाहें फैलाई और कहा, बेटा आइए, हमारा घर आ गया। उसके इतना कहते ही चाहत लपक कर उसकी गोद में चढ़ गई। उसने तीखी नज़रों से दिविशा को देखा और फिर गेट बंद कर दिया। फिर वो दिविशा की साइड गया और अपना हाथ उसे दिया, जिस पर दिविशा उसे घूरने लगी। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी प्यार से हाथ थाम रहा हूँ तो ले लो, क्योंकि अगर खींच के उतारने की कश्मकश में तुम्हारा हाथ टूट गया तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही दिविशा ने अपनी नज़रें तरेड़ दी और फिर उसका हाथ थाम कर उतर गई। इस वक्त वे तीनों एक आलीशान से घर के सामने खड़े थे, जिसे देखकर ही उस घर में रहने वाले लोगों की रईसी का पता लगाया जा सकता था। चाहत ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, वाह, ये कितना बड़ा घर है पापा। इस पर लक्ष्य हंसते हुए बोला, अब ये घर सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी है बेटा। ये सुनकर चाहत दिविशा की तरफ देखते हुए बोली, सच मम्मा, अब ये हमारा घर है, हम यहाँ रहेंगे। और इतना कहकर वो दिविशा की ओर देखने लगी। दिविशा ने उसकी इस बात पर अपनी पलकें झपका दी। चाहत ये देखकर खुश होते हुए बोली, ये अब हमारे पास भी घर है, मम्मा भी पापा भी। अब हम स्कूल में मज़े से रहेंगे और हमें कोई चिढ़ाएगा भी नहीं। उसकी इस बात पर लक्ष्य बोला, किसी की इतनी हिम्मत है कि हमारी बेटी को चिढ़ा सके? अगर कोई आपको चिढ़ाए तो उसकी पिट्टी करके आना, बाकी आपके पापा संभाल लेंगे। इस पर चाहत बोली, पर मम्मा बोलती हैं कि किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती। इतना कहकर उसने मासूम सा चेहरा बना लिया। लक्ष्य दिविशा की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, हम और आप साथ में मिलकर उनकी पिट्टी करेंगे और आपकी मम्मा कुछ नहीं बोल पाएंगी। उसकी ये बात सुनकर चाहत खिलखिला उठी कि तभी दिविशा ने लक्ष्य से चाहत को अपनी गोद में लेते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनकी बात सुनने की, खुद तो ऐसे हैं ही और आपको भी अपने जैसा बना देंगे, तो फिर मेरा क्या होगा? और फिर इतना कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसकी इस बात पर लक्ष्य केवल मुस्कुराकर रह गया। फिर चाहत लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली, पापा हम अंदर कब जाएंगे? उसकी इस बात पर लक्ष्य बोला, दिविशा तुम चाहत को लेकर यहीं रुको, बिना स्वागत के बहू अंदर कैसे आएगी? कि तभी एक महिला की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, तू भी वहीं रुक जा। उन तीनों की नज़र इस आवाज़ की दिशा में गई। सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। उनके नैन नक्श काफ़ी हद तक लक्ष्य से मिल रहे थे। इस वक्त उन्होंने क्रीम कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसका बॉर्डर गोल्डन रंग का था, और अपने बालों को सलीके से जूड़े में बांध रखा था। उनके बगल में ही उनके पति खड़े थे, जो कि उनसे कुछ 1 फीट लंबे थे। उन्होंने सफ़ेद कुर्ते पजामे के ऊपर काले रंग की कोटी पहन रखी थी और उनकी मूछें उनके रुतबे में 4 चांद लगा रही थी। उस महिला ने गुस्से में लक्ष्य को देखते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अंदर आने की। इस पर लक्ष्य हड़बड़ाता हुआ बोला, वो माँ, मैं आपको बताने ही वाला था। उसकी माँ ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, तेरे असिस्टेंट ने सब बता दिया मुझे, और अब तू हट सामने से, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी।
उनके ये कहने पर लक्ष्य ने मदद की आशा से अपने पापा की तरफ देखा तो उन्होंने भी अपने कंधे उचका दिए। तभी लक्ष्य ने बड़ी क्यूट आवाज़ में कहा, माँ सुनो तो। इस वक्त कोई ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि ये वही लक्ष्य चौधरी है जो अपने बगल में खड़ी लड़की से शादी करने के लिए लोगों की जान की बलि चढ़ाने को तैयार था। दिविशा ने उसकी तरफ देखते हुए सोचा, कितने रूप हैं तुम्हारे लक्ष्य चौधरी, कितने दिखावे करोगे तुम। उसी वक्त लक्ष्य की माँ उसके सामने आते हुए बोली, मैं लक्ष्य की माँ मिस निवेदिता चौधरी और ये लक्ष्य के पापा मिस्टर रणदीप चौधरी। तो क्या लगता है आप लोगों को लक्ष्य की फैमिली दिविशा और चाहत को एक्सेप्ट करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।